जब कृष्ण साथ हो, जब कृष्ण साथ हो, सब बन जाएंगे अर्जुन। पर जब खुद किस्मत लिखने की बात हो, पर जब खुद किस्मत लिखने की बात हो, तब बन पाओगे कर्ण। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप सभी का स्वागत है कर्ण की धरती मुंगेर में। अगर मुंगेर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो आज तक बीजेपी यहां पर एक बार भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। आखिर कैसा है मुंगेर का सियासी समीकरण? तो चलिए और देखिए मेरे साथ बिहार में काबा। इस वक्त मैं मुंगेर के दिलावरपुर काली तजिया इलाके में हूं। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और मुंगेर सीट की बात करें तो यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा वोटर्स जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो निर्णायक ढंग से तय करते हैं कि आखिरकार चुनाव में किसकी जीत होगी। और आप देखिए कि यहाँ पर कुछ चुनावी माहौल चल रहा है क्या यहाँ पर? अभी चल रहा है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल जी, कैसा माहौल है, बड़ा बताएं हमें भी। माहौल तो परिवर्तन का इस बार हम लोग देखना चाह रहे हैं, इसलिए कि 15 साल हमने लालू जी को भी दिया, 15 साल नीतीश जी को भी दिया, लेकिन हमारे बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए इस बार हम लोग फिर परिवर्तन चाह रहे हैं और इस बार हम लोग नेता को नहीं बल्कि कार्यकर्ता को चुनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो कार्यकर्ता आप किसको चाह रहे हैं? हम लोग फैसल अहमद साहब जो अभी पप्पू यादव के पति हैं, उनको हम लोग पसंद कर रहे हैं और उनको ही हम लोग जिताना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर हुआ। अच्छा चाचा, आप बताएं, आपने तो जिंदगी काफी देख ली है, तजुर्बा भी आपका काफी होगा, तो इस तजुर्बा क्या कहता है कि जो फिलहाल जो यहाँ पर काम हुआ है, जो आपका विधायक रहा है, ठीक है, वो ठीक लगा आपको, नहीं लगा? अच्छा काम हुआ 15 साल में नहीं हुआ? विधायक का तो शकल तक हम लोग नहीं पहचाना आज तक। अच्छा। जो जीत के गए उनका शकल भी नहीं देखा और सिर्फ हम लोगों को ठगने का ही काम हुआ, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री बहुत उम्मीद है पप्पू यादव, फैसल अहमद से। इंशाल्लाह हम लोग फैसल अहमद को वोट देंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इफ्तिखारुल हक। अच्छा, ये जो शराबबंदी की आपको लगता नहीं अच्छा काम हुआ? बहुत बुरा हुआ, शराबबंदी बहुत बुरा हुआ। अच्छा, किस तरह से? इस तरह से कि कुछ तो जो है इनकम टैक्स, ये एक्साइज ड्यूटी सरकार को मिला नहीं। दूसरी बात कि उसी दारू को जो 100 का माल मिलता था गरीबों को और मेहनतदार को, उसी माल को जो है 500 में खरीदना पड़ता है और आराम से मिलता है। मोहम्मद आबिद रशीद। आपकी गाड़ी है? नहीं, हमारी गाड़ी। तो बताइए किसकी गाड़ी ऐसे रुक जाने वाली है आपके इलाके में? लेकिन इस बार जो है देखिए पप्पू जी को ही वोट दिया जाएगा। क्या बोलना है आपको? कुछ बोलना है? हो गया। किनकी फैक्ट्री है? हाँ, आपकी फैक्ट्री है जनाब? अच्छा, क्या बना रहे हैं? गेट बना रहे हैं, लोहे का काम? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज खान। तो वैसे आपको क्या लग रहा है किसने काम किया इस इलाके में जिसको मिल सकता है? काम तो लगभग राजद के राज में नहीं हुआ है। रूमी भी हमारे फैसल अहमद रूमी जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता, हम लोग के दुख सुख में रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि उनको वोट दें हम लोग। तो आपकी लोहे की मजबूती उनके साथ जाएगी? हाँ, लोहे का दम। कदम हम तो अभी क्या बताएं उनको, मुंगेर की जनता के साथ हैं, जिधर जाएंगे वो। कितने लोग काम करते हैं आपके इधर? यहाँ 20-25 आदमी काम करते हैं। तो उनको रोजगार आप दे रहे हैं? जी, हम क्या। चलिए, अच्छी बात है, नहीं ऐसे काम चलते रहना चाहिए। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसल अहमद रूमी जिंदाबाद। अभी मेरे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपका नाम क्या है? फैसल अहमद उर्फ रूमी। अच्छा, तो रूमी जी बताइए कि यहाँ जो चुनाव भी हो रहे हैं, आपको लग पा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जो मुकाबला महागठबंधन और बीजेपी के बीच में नजर आ रहा है, आप वहाँ पर अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? मुकाबला है कहाँ इन लोग का? मुकाबला नहीं है। नहीं, कैसे? जनता त्रस्त है, महंगाई आसमान छू रही है, व्यापारी मर गए हैं। एक छोटा सा घोरघट पुल, एक बित्ते का घोरघट पुल आज 20 वर्षों से नहीं बना। हम लोगों ने संघर्ष किया है रोड, सड़क, गली नाली के लिए। संघर्ष के साथ ही को वोट मिलेगा इस बार। ये एनआरसी के खिलाफ जम करके 160 सभाएं की समर्थन में, तो फिर मुसलमान का हिस्सेदारी ये लेने वाले कौन होते हैं? वहाँ कब थे तेजस्वी यादव जिस समय सीएनआरसी के लिए मुसलमान सड़कों पर लड़ रहे थे? तो तेजस्वी किस कोने में छिपे हुए थे? क्यों नहीं खुल करके विरोध में आए? चलते चलते हम
पहुंचे हैं मुंगेर के लाल दरवाजा इलाके में और यहाँ पर एक दुकान दिखी है, इसके पास काफ़ी यूथ नज़र आए हैं। ये बताइए कि चुनाव को लेके क्या चर्चा हो रही है युवाओं के बीच? जिस तरह युवाओं को ठगा गया है, छल किया गया है, इस बार युवाओं का मूड सरकार के खिलाफ है और हम लोग सब तेजस्वी यादव को समर्थन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल यादव है। नाम बताइए। विश्वजीत कुमार। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं MBA किया हुआ हूँ पुणे से। अभी मैं BPED की तैयारी कर रहा हूँ, PPED कर रहा हूँ। आप बात कर रहे हो 15 साल पहले की, ठीक है। 15 साल पहले जो भी चीज़ बीता, ठीक है, उसी दौर में टीचर्स की बहाली हुई थी। एक एक्चुअल टीचर, जो अभी अनुबंध वाले लाठी खाने वाले टीचर नहीं, जिसको नीतीश कुमार मार के एक वैसे टीचर को मारा जा रहा है जो अब्दुल कलाम बनाते हैं। ये बिहार है हमारा, ठीक है। उनको नीतीश कुमार लाठी मरवा रहे हैं। आपका नाम क्या? सौरभ कुमार। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो अब क्या करना है आगे? आगे MBA करना है। तो यहाँ करेंगे कि बाहर जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर ये व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? व्यवस्था इसलिए नहीं, क्योंकि अभी हम खुद जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमको DJ कॉलेज पे निर्भर है, क्योंकि हम लोग DJ कॉलेज तो सरकारी कॉलेज है। वहाँ जाते तो बोल दिया जाता आज टीचर नहीं है, कल आना। प्रोफेसर का तो सीट खाली है, आप लोग प्रोफेसर दे नहीं रहे। हम लोग को पर्सनल परमानेंट ये प्राइवेट ये लेना, ट्यूशन लेना। एजुकेशन सिस्टम कौन बदल सकता है? एजुकेशन सिस्टम तो अच्छी सरकार ही बदल सकती है। कौन देगा? हाँ, तेजस्वी सरकार बदल सकती है, क्योंकि हम लोग आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपने केमिस्ट्री किया, आपने आप एग्रीकल्चर में, इन्होंने MBA किया है। तेजस्वी की बात कर रहे हैं, वो तो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो रहे, तो 10th भी नहीं किया। मेरे पास जवाब है। आप एक मिनट, वेट अ मिनट। सचिन 10th पास है, ठीक है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता था। आपको अपना एक प्रोफेशन चूज करना होता है। जरूरी नहीं है कि जो एक चीज में बेस्ट हो वो दूसरे में भी बेस्ट हो। अगर आप इसी चीज से समझ लो, एक जरा सा आप बस इसी चीज से समझ लो कि एक बिहार का मुख्यमंत्री का बेटा क्रिकेट खेलता था और वो अगर मैट्रिक या 12th पास नहीं कर सका, तो इसका मतलब है कि लालू जी धांधली नहीं करते थे, वरना फॉल्स डिग्री उनका भी वो बनवा सकते थे, क्योंकि वो उनका बेटा नहीं। लेकिन एक बात सुनिए ना, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो तेंदुलकर उसमें नहीं आया ना। तेंदुलकर ने अपने मैदान में खेला, क्रिकेट में नाम कमाया, ठीक है। वो राजनीति में आया, इंडिया वो राजनीति में आया। दिल्ली रणजी ट्रॉफी। नहीं, अरे आपकी बात ठीक है। नहीं, हाँ, आप बताइए। राजनीति परिपक्वता एक ऐसी चीज होता है जिसमें योग्यता नहीं है। अच्छा, जो बदलाव आएगा, उस बदलाव से जो इनकी जो बातें हैं, जैसे एजुकेशन की इन्होंने बात की, रोजगार की बात की, वो बदल सकते हैं, लेकिन वो बदलाव के साथ ही आ सकता है। और ये जो अभी जो यहाँ पर यूथ हमें नजर आ रहा है, वो तेजस्वी के साथ है। यूथ, हाँ, यूथ बिल्कुल तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अरे किसका ठेला है जी? आपका ही है? अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार राम है। दिलीप कुमार राम जी, क्या क्या बेच रहे हैं आप? गोलगप्पे, समोसे, ज्यादा चलता क्या है? ज्यादा समोसे चलते हैं। समोसे चलता है? हाँ। समोसा चटपटा ज्यादा है? हाँ। तो ये बताइए कि समोसे की तरह कौन सा चल रहा है पार्टी अभी? बस लालू यादव तेज प्रताप अभी मुख्यमंत्री बनेगा और उसको बढ़िया से जिता के अभी नया युवा मुख्यमंत्री को लाना है। ये मुंगेर का अंबेडकर चौक है और चौक पर एक दुकान है चाय की, जहां पर लोगों का जमावड़ा, लोग चाय पी भी रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं कि आखिरकार चुनावी माहौल भी कैसा है। नमस्ते। हाँ सर, बोलिए। क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार। बैठिए, आप खड़े हो। ठीक है सर, चाय पीजिए बैठ कर। बैठिए ना सर। नहीं बैठ। अच्छा, चाय पे जो चर्चा चल रही है, किस चीज़ की चर्चा हो रही है आजकल? चुनाव को लेके है? चुनाव लेकर तो सर माहौल गर्म है। अब गर्म है चाय की तरह? हाँ, चाय की तरह तो गर्म है सर। तो ये जो गर्म चाय है, किसकी प्याली मतलब बनेगी? सर अभी तो सर कहना मुश्किल है सर। अभी तो एक सप्ताह बाकी है और जैसे जैसे सर नजदीक दिन आ रहा है वैसे वैसे। क्या देख रहे हैं आपने? मतलब आपको पता लग रहा है ना, उबल रही है ना चाय, अभी धीरे धीरे गर्म हो रही है। तो सर अभी नीतीश कुमार सरकार की नाम हो रहा है सर। नीतीश जी का? जी सर। जब वापसी उनकी सर इतना भी आसान उनके लिए नहीं है सर, कि थोड़ा सा उनको मेहनत करना होगा। 15 साल है सर, 5 साल का टर्म और दिया गया है। अब देखिए क्या है। आप भी चाय पी लिए? हाँ, पी लिए। क्या थी? कड़क चाय थी? कड़क चाय, चाय बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि चाय बहुत बढ़िया तो थी, तो किस पार्टी का इस बार यहाँ पर बढ़िया चल रहा है काम? यहाँ तो BJP है सर, मोदी सब। मोदी। अच्छा, चलिए मोदी हैं। अरे क्या नाम है जी? आप नाम पूछ रहे हैं कि डांट रहे हैं? अरे सर, आपका नाम क्या है बताइए? अमित सिंह। ये बताइए कि कहाँ घूम रहे हैं आप? कहाँ घूम रहे हैं? अपना घर में घूम रहे हैं और कहाँ घूम रहे हैं? तो कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं मेरा ये कर्म स्थल है। आपका कर्म स्थल है? तो आपके कर्म स्थल में कर्म किसने अच्छा किया?
हाँ, आपके कर्म स्थल में किसने अच्छा कर्म किया? अपना कर्म पर विश्वास रखते हैं, दूसरे के कर्म पर विश्वास नहीं। प्रत्यपरा देने वही नहीं मिलेगा हमको। चुनाव में तो वोट डालेंगे ना? चुनाव जरूर डालेंगे वोट, मेरा अधिकार है। हाँ, तो आपका अधिकार जो है, तो आपको कौन सा प्रत्याशी ने यहाँ कर्म किया अपना? प्रत्याशी देखिए, कोई प्रत्याशी कर्म नहीं किया है। किसने नहीं किया? ना, सब मुंगेर को ठग के भाग गया, सब ठग के भाग। तो आप कैसे अपना कर्म? हाँ, माँ चंडिका के कर्म से यहाँ आदमी जिंदा है, बाकी सब ठग के भाग गया। तो ये बताइए कि फिर आप जो चुनाव में वोट डालेंगे तो क्या कर्म देखेंगे लोगों का, कैसे वोट डालेंगे, निर्णय कैसे करेंगे? बिहार के नेता पर वोट नहीं डालेंगे, मोदी जी पर वोट डालेंगे। आगे सुनना है, और मोदी जी को ही वोट देंगे, बिहार के नेता पर कोई वोट नहीं देंगे। मुंगेर विधानसभा सीट पर मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। बीजेपी के प्रणव यादव और आरजेडी के अविनाश विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव, यानी कि जो मुकाबला है बीजेपी और आरजेडी से ज्यादा यादव और यादव के बीच है। ऐसे में यहां पर यादव वोट का कटना तय माना जा रहा है, लेकिन साथ ही यहां पर जो मुस्लिम वोट है वो आरजेडी को मिल सकता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं जो ओबीसी और साथ ही साथ अति पिछड़ा वर्ग है वो, और साथ ही साथ उच्च वर्ग जो यहां पर है वो बीजेपी के साथ जाता है। लेकिन देखना होगा कि इस कांटे की टक्कर में क्या बीजेपी, जो यहां पर हमेशा से शून्य रही है, मुंगेर सीट पर कभी नहीं जीत पाई है, कि अपना खाता खोल सकती है। लेकिन ठीक इसके उलट जमालपुर में हालात हैं। जमालपुर जो कि मुंगेर का एक कह सकते हैं कि ट्विन सिटी है, बिल्कुल साथ में सटा हुआ इलाका है। यहां पर जो जेडीयू है वो बहुत मजबूत है और उनके जो कैंडिडेट हैं यहां पर 4 बार जीत चुके हैं। तो चलिए मेरे साथ तो जमालपुर में भी जाके देखते हैं कि आखिरकार चुनावी माहौल कैसा है। क्या नाम है जी बाबा? मेरा नाम है योगेंद्र प्रसाद राय। अच्छा, आप क्या रिटायरमेंट में है कि कुछ और व्यवसाय? रिटायरमेंट। तो सर्विस करते थे? तो अच्छा, सर्विस करते थे तो कभी मतलब आप बाहर गए होंगे? बहुत जगह। तो अच्छा, बहुत जगह आपने जब गए तो क्या किसमें सर्विस में थे आपके? नेवी। अच्छा, नेवी में। तो नेवी में आप जब रहे तो आपने तो बहुत बड़े बड़े जगह देखे होंगे, मुंबई, चेन्नई, सब सारे देखे हुए। जब आप वो देखते हैं तो अब यहाँ पर आते हैं तो आपको लगता नहीं कि यहाँ पर वैसा कुछ होना? कोई यहाँ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। डेवलपमेंट के नाम पर जो बोला है ना, कहीं कुछ नहीं है। एक साधारण सी बात मैं कर रहा हूँ, सलेश कुमार का धराड़ा एक रोड बनवाया है, उसमें जाके पानी बहता है, उसको वो पहले ठीक करेगा, वो ठीक नहीं करा, पैसा मारा है। गांव में जल नल योजना कहीं जगह गांव में जल नल योजना नहीं चालू हुआ है। हमारे 6 वार्ड में पानी की दिक्कत है, पानी जबकि 1.5 साल पहले लगाया गया है, किसी को पानी नहीं जा रहा। नलका नहीं है, टंकी लगा करके सैंपल में दिखा। ऐसे लोग जो बोलता है यहाँ सब थोड़ा झूठ बोला है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि फिर आप जब वोट करोगे तो वोट में आप क्या सोच रहे हो? वो लग रहा है कि कोई ऐसा प्रत्याशी है जो आपका ये काम कर सकता है? मैं सलेश कुमार को वोट नहीं दूंगा, किसी और को दूंगा। कोई आपको पसंद आया कैंडिडेट? पसंद तो आएगा ना, बाद में आएगा ना, अभी तो आया, अभी पता नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम वोट पड़ेंगे, चाहे किसी को भी। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर एक जो मूड बना हुआ है कि गांव में, आपका नाम? मोहन कुमार वासा। क्या करते हैं? अभी रेलवे में अप्रेंटिस करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा, और हम सरकार वोट कर रहे हैं? हाँ, वोट तो कर रहे हैं। तो क्या बनाया, पार्टी के साथ कि किसी कैंडिडेट के साथ जा रहे हैं? कैंडिडेट के साथ ना, पार्टी के साथ। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दूंगा। अच्छा काम किया? अभी तो फिलहाल कोई, अभी सोच रहे हैं। किसने काम नहीं किया? अच्छा, अभी तो कोई नहीं किया है अच्छा काम। अच्छा, सोच ही रहे हैं अभी? हाँ, सोच रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अधर्म में भी धर्म था, अधर्म में भी धर्म था जब कौरवों के संग कर्ण था। बिहार में भी एक युद्ध जारी है, लेकिन इस चुनावी युद्ध में जीतेगा वही जिसके साथ होगी जनता। फिलहाल मुझे मुंगेर से इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी बिहार के एक और शहर में। कैमरा पर्सन जान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, मुंगेर, बिहार। आपका क्लोन